नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व की उस अहम खबर पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया की नज़रों में है। ईरान, अमेरिका, रूस, चीन और अरब देशों के बीच हरमुज जलडमरू मध्य को लेकर जो तनाव चल रहा है वह न सिर्फ इन देशों को प्रभावित कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हरमुज जलडमरू मध्य की अहमियत। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यहाँ से रोजाना लगभग 20% विश्व का तेल गुजरता है। ईरान के पास यह रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत जगह है। हाल के दिनों में अमेरिका ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण अमेरिका ने यहाँ नौसैनिक ब्लॉकेड लगा रखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये ब्लॉकेड बनाए रखेंगे। उनका मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ट्रंप कहते हैं कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो 3 साल बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि ब्लॉकेड हटा दिया जाए और परमाणु मुद्दे पर बाद में चर्चा की जाए, लेकिन अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ईरान कह रहा है कि अगर ब्लॉकेड जारी रहा तो वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसी बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में नौसेना के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि रूसी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसेना के युद्धपोतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फैसला बाल्टिक सागर और हरमुज दोनों इलाकों के लिए है। बाल्टिक सागर में यूरोपीय देश, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी, रूसी तेल टैंकरों की बार बार जांच करते रहे हैं, जिससे रूस नाराज है। हरमुज में भी रूस अपने जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। रूस ने चीन की तरह अपनी नौसेना को सक्रिय किया है। रूस, ईरान और चीन के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 भी हो रहे हैं। ईरान ने अपने दोस्त देशों जैसे रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इराक को हरमुज से गुजरने की अनुमति दी है। हाल ही में एक रूसी सुपरजेट भी इस रास्ते से गुजरा। यह दिखाता है कि रूस ईरान के संबंध मजबूत है, लेकिन रूस पूर्ण युद्ध में सीधे कूदने की बजाय सावधानी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अमेरिकी युद्धपोतों में लगी आग की। हाल के हफ्तों में अमेरिकी नौसेना के कई महत्वपूर्ण जहाज़ों में आग या तकनीकी समस्या आई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे ताज़ा मामला USS हिंग्स का है। यह अर्लेह ब्रूक क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मई की शुरुआत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस जहाज में इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन हुआ। बिजली और प्रोपल्शन सिस्टम फेल हो गया। स्पार्किंग और स्मोक हुआ। आग लगी, लेकिन क्रू ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। कोई हताहत नहीं हुआ। जहाज सिंगापुर के पास था। इससे पहले मार्च में USS गेरल्ड आर फोर्ड नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ड्री एरिया में आग लगी। रेड सी क्षेत्र में यह घटना हुई और सैकड़ों सैनिक प्रभावित हुए। अप्रैल में USS ड्रीट डी आइसेनवर में वर्जीनिया साइफर्ड में छोटी आग लगी, जिसमें 3 सैनिक घायल हुए। उसी महीने US जूवाल्ट में मिसिसिपी सेवर्ड में आग लगी और 3 सैनिक घायल हुए। ये घटना वाकई हुई है। अमेरिकी नौसेना ने इन्हें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग कैजुअलिटी या इलेक्ट्रिकल फायर बताया है। कई विशेषज्ञ उन्हें लंबी तैनाती, रखरखाव की समस्या या थकान से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरानी अंडर वाटर ड्रोन या अमेरिकी सैनिकों द्वारा सबूटेज की अफवाहें भी चल रही है। कुछ थ्योरी में कहा जा रहा है कि सैनिक ईरान से जंग न लड़ने के मूड में है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। नौसेना इन सभी मामलों की जांच कर रही है। ये घटनाएं अमेरिकी नौसेना की चुनौतियों को जरूर उजागर करती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अरब देशों के साथ एक बड़ी हथियार डील की है। UAE, कतर, कुवैत और इजराइल को करीब 8.6 से 9 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी गई है। यह इमरजेंसी प्रावधान के तहत कांग्रेस को बाईपास करके की गई। कतर और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कुवैत को इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम और UAE तथा कतर को प्रेसियन किल वेपन्स दिए जा रहे हैं। यह डील ईरान तनाव के बीच अरब सहयोगियों की मजबूत करने के लिए है। आलोचक कहते हैं कि अमेरिका युद्ध का खर्चा अरब देशों से ही वसूल रहा है
पहले के संघर्षों में पुराने हथियार नष्ट हुए, अब नए बेचे जा रहे हैं। ईरान का रुख भी साफ है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने कहा कि सैन्य क्षेत्र में उन्होंने दुश्मन को रोका है, अब आर्थिक और सांस्कृतिक जंग लड़ी जाएगी। उन्होंने घरेलू उत्पादन बढ़ाने, नौकरियां बचाने और दुश्मन को निराश करने की अपील की है। ईरान की सेना IRGC हरमुज में पूरी तरह तैयार है। एंटीशिप मिसाइल, सबमरीन स्पीड बोट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात किए गए हैं। द्वीपों पर मिसाइलें लगाई गई है। ईरान कहता है कि अगर ब्लॉकेड ज्यादा दिन चला तो जवाबी हमला हो सकता है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सेना प्रमुख सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं। ईरान रेसिस्टेंस एग्जिट के साथ भी जुड़ा हुआ है। बड़ी तस्वीर है कि चीन तेल आयात प्रभावित होने से नाराज है और रूस ईरान के साथ अभ्यास कर रहा है। ट्रंप चीन यात्रा से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अरब देश सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं चाहते। दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह वास्तविक दुनिया का जटिल खेल है जहां हर देश अपने हित साध रहा है। अमेरिका सुरक्षा और परमाणु रोकथाम चाहता है, ईरानी अपनी संप्रभुता, रूस और चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। स्थिति अभी भी नाजुक है। अगर ब्लॉकेड लंबा चला तो तेल की कीमतें और बढ़ेगी, मुद्रास्फीति आएगी। ईरान अगर स्ट्राइक करता है तो अमेरिकी बेड़ा खतरे में पड़ सकता है। रूस और चीन का दबाव भी बढ़ रहा है। हमें शांति की कामना करनी चाहिए क्योंकि इसका असर भारत समेत हर देश पर पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अगली नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।